कनालीछिना विकासखंड के बीआरसी सभागार में एफएलएन प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर बीआरसी समन्वयक नारायण दत्त पंजी की उपस्थिति में संदर्भदाता कैलाश जोशी और राजनारायण धामी द्वारा विद्यालय सेफ्टी पर दिए गए मॉड्यूल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। और इसी बीच कनालीछिना थानाध्यक्ष जावेद हसन जी द्वारा प्रशिक्षण में पहुंचकर साइबर सुरक्षा, गौरा ऐप, 102, 112 आदि विषयों पर भी अपने विचार रखे गए और इन ऐपों के विषय में जानकारी साझा की गई और विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अपने अपने अनुभव साझा करते हुए अपने अपने स्तर से सुरक्षा के संबंध में अपने विचार रखे गए तथा चर्चा परिचर्चा के द्वारा विद्यालय की सुरक्षा को सदन के सम्मुख साझा किया गया। एक बार वो बहुत वीडियो वायरल हुआ था कि गीले बोरे को ऐसे आप लपेटेंगे और ये उसकी मॉक ड्रिल भी कराई थी। और जब ये विद्यालय सुरक्षा और सेफ्टी प्रबंधन में कार्यशाला हुई थी तो उसके बारे में भी हमको हल्की फुल्की जानकारी, अब पूरा एक्सपर्ट तो नहीं है, हम लोग जानकारी देनी चाहिए और दुर्घटना होने पर किस तरह का। दूसरा है क्रॉस द स्ट्रीट विथ एडल्ट सुपरविजन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो रोड क्रॉस करते हैं तो उनको बताना है कि अपने पेरेंट्स के साथ ही ये काम करें, अकेले न करें। अगर आपको आवाज बहुत बीच में आया था मैसेज को हम जैसे ही अपलोड करेंगे उसको और उसमें हम एक उसके संबंध में जरा सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो समझो हमारा सारा डाटा साइबर ठग के पास पहुंच जाएगा। तो पहले हम मैसेज को चेक करने से पहले उसको मतलब उसका जवाब देने से पहले ये चेक कर लें कि मैसेज कहाँ से आ रहा है हमारे पास, किसी टीचर का ही है। अगर टीचर के नंबर से आ रहा है तो फिर तो हम उसको जवाब दे सकते हैं उसका। लेकिन अगर फेक आ रहा है तो पता चल जाता है कि फेक है, कैसा है। अगर फेक आ रहा है तो हम क्यों जवाब दें उसका। बैंक से कि हम आपकी जानकारी चाहते हैं तो इसका मतलब रिस्क है, वो फेक है, क्योंकि वो बैंक जानकारी करता ही नहीं। बैंक के पास ऑलरेडी जब हमारा अकाउंट ओपन होता है तो उसके पास ऑलरेडी हमारी इतनी जानकारी चली जाती है, उससे जरूरत ही नहीं है हमें उनसे पूछने की। तो अगर अम्ल को शांत करने के लिए बेस लगाना बहुत जरूरी है। बेस क्या लगाएंगे आप? राख, साबुन सबसे अच्छा। अगर घर में कभी लगाइए आप, सब पहले सिकान लगा देते ना, बेस है वो। शिन्ना लगाने पर भी लगाते सिकान। हाँ, वो भी एसिड है, फार्मिक एसिड है शिन्ना, उसमें भी फार्मिक एसिड पड़ता है। उसी के साथ एक दूसरा पौधा ग्रो करता है, क्लास 10th में है, 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक में, कि जहां पर एसिड वाले पौधे होते हैं उसके बगल में बेस जरूर उगता है। बेस वाले पौधे भी होते हैं। कभी बच्चों को अगर हम करें तो बड़ा रहता है। सर ने बोला चलमोड़ा, वो बेस के काटने में, अगर आप बेस जा रहा है तो चलमोड़ा लगा सकते हैं। सांप के काटने का तो कोई नहीं, उसका कोई रिस्क नहीं है। दो प्रकार सांप दो तरह के विष डालता है। एक तो है तंत्रिका रोधी, जो सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है। अब क्या बोलते हैं, पहले सांप के काटने में बांधते थे ना और चीरा लगाते थे। डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको गलती से दूसरे सांप ने काट दिया और हमने चीरा लगा दिया, वो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। दो प्रकार के होते हैं ना सांप के भी, न्यूरोटॉक्सिक होता है और हीमोटॉक्सिक होता है। जो हीमोटॉक्सिक होता है वो आपके ब्लड को कोगुलेट कर देता है, बिल्कुल जमा देता है। और जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो सीधे दिमाग में और पैरालिसिस आपको हो जाएगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा सांप है और कौन सा जहर है। तो अकॉर्डिंग टू वेनम उसका एंटी वेनम होता है, हर हॉस्पिटल पे मौजूद है एंटी वेनम। तो अपना इलाज न करके उसमें कहते हैं कि सांप के काटने में प्राथमिक इलाज किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है, सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना।
वो सर उसको काटना कहते हैं ना आप आप कुछ नहीं करेंगे आप ये आप। समझिए कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो लगातार चल रहा है, आपको आपने काट दिया, आपका ब्लड में तो चल ही गया है जहर, आप बांधो या ना बांधो। कुछ करेंगे और बांधने के बाद भी ये नहीं है कि आपके जो चल रहा है बॉडी में ब्लड का फ्लो वो बंद हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा। सर अब कितनी जल्दी अगर आप पहुंचा पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे सांप जहरीले होते ही नहीं है। नॉन गर्म पॉइजन। घाटी के सांप जैसे हमारा झूलाघाट वाली बेल्ट है, हल्दू वाली बेल्ट है, तड़े मियाँ वाली बेल्ट है, यहाँ पर तल्लाबगढ़ वाली बेल्ट है। तल्लाबगढ़ ये यहाँ अस्कोट वाला रीजन है, नीचे। यहाँ के सांप बहुत जहरीले होते हैं। और जब कभी हरा सांप काट देता है ना तो कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हरा सांप तो बिल्कुल जहरीला ही नहीं है। इस बार कई में एसिड जा रहा है, फॉर्मिक एसिड डाल दिया मधुमक्खी। अम्ल को शांत करने के लिए बेस लगाना बहुत जरूरी है। बेस क्या लगाएंगे आप? राख, साबुन। साबुन सबसे अच्छा, अगर घर में कभी लगाइए आप सब, पहले सिकान लगा देते ना, बेस है वो। न्यूक्लियस शिन्ना लगाने पर भी लगाते सिखा। हाँ, वो भी एसिड है, फार्मिक एसिड है सिमना, उसमें भी फार्मिक एसिड पड़ता है। उसी के साथ एक दूसरा पौधा ग्रो करता है, क्लास 10th में है, 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक में, कि जहां पर एसिड वाले पौधे होते हैं उसके बगल में बेस जरूर उगता है। बेस वाले पौधे भी होते हैं। कभी बच्चों को अगर हम करें तो बड़ा रहता है। सर ने बोला चलमोड़ा, वो बेस के काटने में अगर आप बेस आ रहा है तो चलमोड़ा लगा सकते हैं। सांप के काटने का तो कोई नहीं, सांप के काटने का- उसका आपको ये रिस्क मत है। दो प्रकार सांप दो तरह के विष का होता है। एक तो है तंत्रिका रोधी, जो सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है। अब क्या बोलते हैं, पहले सांप के काटने में बांधते थे ना और चीरा लगाते थे। डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको गलती से दूसरे सांप ने काट दिया और हमने चीरा लगा दिया, वो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। दो प्रकार के होते हैं ना सांप के भी जहर, न्यूरोटॉक्सिक होता है और एक हीमोटॉक्सिक होता है। जो हीमोटॉक्सिक होता है वो आपके ब्लड को कोगुलेट कर देता है, बिल्कुल जमा देता है। और जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो सीधे दिमाग पे वो हमारे न्यूरॉन सिस्टम को और बिल्कुल पैरालिसिस damage आपको हो करता जाएगा। है। तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा सांप है और कौन सा जहर है। तो अकॉर्डिंग टू वेनम उसका एंटी वेनम होता है, हर हॉस्पिटल पे मौजूद है ये एंटी वेनम। तो अपना इलाज न करके उसमें कहते हैं कि सांप के काटने में प्राथमिक इलाज किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है, सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना। वो सर उसको काटना कहते हैं ना आप कुछ नहीं करेंगे आप ये आप। समझिए कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो लगातार चल रहा है, आपको आपने काट दिया, आपका ब्लड में तो चल ही गया है जहर, आप बांधो या ना बांधो। कुछ करेंगे और बांधने के बाद भी ये नहीं है कि आपके जो चल रहा है बॉडी में ब्लड का फ्लो वो बंद हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा। सर अब कितनी जल्दी अगर आप पहुंचा पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे सांप जहरीले होते ही नहीं है। नॉन गर्म पॉइजन। घाटी के सांप जैसे हमारा झूलाघाट वाली बेल्ट है, हल्दू वाली बेल्ट है, तड़े मियाँ वाली बेल्ट है, तल्लाबगढ़ वाली बेल्ट है। तल्लाबगढ़ ये यहाँ अस्कोट वाला रीजन है, नीचे। यहाँ के सांप बहुत जहरीले होते हैं। और जब कभी हरा सांप काट देता है ना तो कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हरा सांप तो बिल्कुल जहरीला ही नहीं है। इस बार कई में एसिड जा रहा है, फॉर्मिक एसिड डाल दिया मधुमक्खी। अम्ल को शांत करने के लिए बेस लगाना बहुत जरूरी है। बेस क्या लगाएंगे आप? राख, साबुन। साबुन सबसे अच्छा, अगर घर में कभी लगाइए आप सब, पहले सिकान लगा देते ना, बेस है वो। न्यूक्लियस शिन्ना लगाने पर भी लगाते सिखा। हाँ, वो भी एसिड है, फार्मिक एसिड है सिमना, उसमें भी फार्मिक एसिड पड़ता है। उसी के साथ एक दूसरा पौधा ग्रो करता है, क्लास 10th में है, 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक में, कि जहां पर एसिड वाले पौधे होते हैं उसके बगल में बेस जरूर उगता है। बेस वाले पौधे भी होते हैं। कभी बच्चों को अगर हम करें तो बड़ा रहता है। सर ने बोला चलमोड़ा, वो बेस के काटने में अगर आप बेस आ रहा है तो चलमोड़ा लगा सकते हैं। सांप के काटने का तो कोई नहीं, सांप के काटने का- उसका आपको ये रिस्क मत है। दो प्रकार सांप दो तरह के विष का होता है। एक तो है तंत्रिका रोधी, जो सीधे हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है। अब क्या बोलते हैं, पहले सांप के काटने में बांधते थे ना और चीरा लगाते थे। डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपको गलती से दूसरे सांप ने काट दिया और हमने चीरा लगा दिया, वो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं।
दो प्रकार के होते हैं ना सांप के भी जहर, न्यूरोटॉक्सिक होता है और एक हीमोटॉक्सिक होता है। जो हीमोटॉक्सिक होता है वो आपके ब्लड को कोगुलेट कर देता है, बिल्कुल जमा देता है, और जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो सीधे दिमाग में और पैरालिसिस आपको हो जाएगा। तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा सांप है और कौन सा जहर है। तो अकॉर्डिंग टू वेनम उसका एंटी वेनम होता है, हर हॉस्पिटल पे मौजूद है ये एंटी वेनम। तो अपना इलाज न करके उसमें कहते हैं कि सांप के काटने में प्राथमिक इलाज किया जाए, इसका कोई इलाज नहीं है, सीधे हॉस्पिटल ही ले जाना। वो सर उसको काटना कहते हैं ना जो NCC आप नहीं करेंगे ये समझिए कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो लगातार चल रहा है, आपको सांप ने काट दिया, आपका ब्लड में तो चल ही गया है जहर, आप बांधो या ना बांधो। और बांधने के बाद भी ये नहीं है कि आपके जो चल रहा है बॉडी में ब्लड का फ्लो वो बंद हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। ब्लड में तो जाएगा ही जाएगा, अब कितनी जल्दी अगर आप पहुंचा पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे सांप जहरीले होते ही नहीं है। Not गर्म poisonous। घाटी के सांप जैसे हमारा झूलाघाट वाली बेल्ट है, हल्दू वाली बेल्ट है, तड़े मियाँ वाली बेल्ट है, यहाँ पर तल्लाबगढ़ वाली बेल्ट है। तल्लाबगढ़, ये यहाँ अस्कोट वाला रीजन है, नीचे। यहाँ के सांप बहुत जहरीले होते हैं। और जब कभी हरा सांप काट देता है ना, तो कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। हरा सांप तो बिल्कुल जहरीला ही नहीं है। इस बार का ही हार्दिक आभार है, धन्यवाद।